सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने डेटाबेस में डेटा सेव करा सकते हैं बाय मेकिंग जस्ट अ सिंपल प्रोजेक्ट ऑफ रेसिपी। आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये है पूरा प्रोजेक्ट रेसिपी का, जिसमें हम नेम लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इमेज डालते हैं हमारे रेसिपी की। हमने 2-3 डेटाबेस स्टोर करा रखे हैं, जैसे हमने पनीर की सब्जी वाला डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद हमने ये टर्किश राइस वाला ये डिस्क्रिप्शन है, और आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ इमेज भी स्टोर हो रही है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट में शोकेस कर सकते हैं। हम आगे और भी चारों ऑपरेशन जो मैंने हमारे पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे, क्रिएट जो हमने अभी क्रिएट कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं क्रिएट ऑपरेशन में देख लिया है। अब हम करेंगे कैसे उसको गेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट एंड वी देन डिलीट। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है तो गो एंड चेक इट आउट। बहुत ही अमेजिंग चैनल है, मैं बहुत ही अमेजिंग कंटेंट डालता हूँ रिलेटेड टू डीएसए, इंटरव्यूज, रिएक्ट जेएस, कोर्सेज एक्सेट्रा। सो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे जेंगो सीरीज की एक भी वीडियोस प्रीवियसली नहीं देखी है, सो गो एंड चेक इट आउट। मैंने बहुत ही बिगनर लेवल से टू एडवांस लेवल हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फ्रॉम डेवलपमेंट, व्यूज, यूआरएल्स, जेंगो टेम्पलेट्स, मॉडल्स, माइग्रेशन, लॉट्स मोर। सो गो एंड चेक इट आउट। आपको यहाँ का लिंक दिख जाएगा। सो फर्स्ट गो एंड सारी वीडियोस देखो, फिर इस रेसिपी वाले प्रोजेक्ट में जिसमें मैं सारे बिगनर टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हमने अभी तक देखा कि हमने हमारा index.html है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी। बट जो हमारा जो मेन ऐप है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं वो रेसिपी वाला है। ओके, तो मैं यहाँ जाता हूँ हमारे रेसिपी वाले ऐप में, और मैं अपने टेम्पलेट्स वाले अंदर recipe.html में जाता हूँ। अगर अब यहाँ पे जैसे हमारे पास हमें जो भी हमने डेटा ऐड किया है उसको हमें रिट्रीव तो करना पड़ेगा। तो उसको रिट्रीव करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे views.py में। views.py में जाके तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा क्वेरी सेट, तो कोई भी नाम दे सकते हैं, इज इक्वल्स टू रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट ऑल डॉट ऑल। और मैं यहाँ पे, तो इससे हमारे पास जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे डेटाबेस में वो सब हमें रिट्रीव हो जाएंगे यूजिंग दिस। और उसको मैं फिर हमारे इंडेक्स और जो recipe.html वाली फाइल है उसमें कॉन्टेक्स्ट थ्रू भेज दूंगा। सो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम डिक्शनरी में डेटा सेंड करेंगे जो कि लाइक आएगा रेसिपी, एंड उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा क्वेरी सेट। ओके, वेट, यहाँ पे आ जाएगा क्वेरी सेट, और हम इस क्वेरी सेट को पास कर देंगे हमारे HTML में, recipe.html में। तो यहाँ आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट को हमें अब लेना पड़ेगा, जो कि रेसिपी वाली की से हम इनिशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ, और सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप की एक टेबल ले लेते हैं। बूटस्ट्रैप की टेबल वाला जो हमारे पास जो ऑप्शन आता है, बूटस्ट्रैप की टेबल हम यहाँ से ले लेंगे। तो मैं एक सिंपल सी एक टेबल ले लेता हूँ। आई जस्ट टेक दिस टेबल एंड मैं उस टेबल को हमारे फॉर्म के नीचे ऐड कर दूंगा लाइक दिस। ओके, सो लेट मी चेक कि वो आया है कि नहीं। इसको मैं रिलोड करूँगा, हमारे पास आ गया, राइट। तो अब उसके बाद हमें जैसे यहाँ पे रेसिपी नेम, यहाँ आ जाएगा रेसिपी डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास इमेज। करेक्ट, हमारे पास यही 3 चीज़ है। और यहाँ पे काउंटर आ जाएगा, और जैसे हम यहाँ देख लेते हैं रिलोड करके, तो यहाँ पे रेसिपी नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, और इमेज आ गई। ओके, मैं यूआई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, आई जस्ट वांट यू टू लर्न सम कंसेप्ट। सो उसके लिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा डेटा आएगा, करेक्ट। वी डोंट वांट ऑल्सो दिस, हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा टी बॉडी के यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको ऐसे इनिशिएट करते हैं, फॉर रेसिपी इन रेसिपी। ओके, और उसके नीचे एंड फॉर आएगा यहाँ पे, एंड फॉर, बिकॉज हमें क्लोज भी तो करना होता है जेंगो में फॉर लूप। तो मैं उसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिखता हूँ, तो एंड फॉर। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले फॉर लूप, वेट, फॉर लूप डॉट काउंटर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे RECIP रेसिपी डॉट नेम, जो कि हमारी पहली फील्ड है। और उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे रेसिपी डॉट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास इमेज। यहाँ पे आ जाएगी हमारी इमेज, RECIP रेसिपी डॉट इमेज। ओके, सो ये करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी चीज़ आई है कि नहीं। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी तो हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स है, पर हमारे पास आई नहीं है 9 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दिक्कत क्या है हम देख लेते हैं। हमने जो व्यू में पास किया था तो वो कुछ इस तरह का था, करेक्ट। तो हम इसको कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे ये वाली चीज़ आएगी। तो मैं इसको मैं यहाँ जाता हूँ, और ये चीज़ें यहाँ लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जितना भी डेटा था, 4 था या 5 था, और हमारे पास पूरा पाथ आ चुका है। बट ये पाथ
इमेज हम देख नहीं पाएंगे, बट हमने देखा कि हम कैसे उस चीज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, ये नेम है, हमारे पास सब आ चुका है, करेक्ट। सो आपका एक क्वेश्चन होगा कि कैसे हम इस इमेज को यहाँ पर ला सके, राइट। अभी तो मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपको इमेज नहीं मिलेगी, करेक्ट। तो हम इमेज लाने के लिए हमें दो चीज़ देखनी पड़ती है। सबसे पहले इसमें दो चीज़ आती है, स्टैटिक फाइल और मीडिया फाइल। स्टैटिक फाइल क्या होती है और मीडिया फाइल क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे, settings.py हमारे जो प्रोजेक्ट पे है, और यह दो चीज़ हमें इनिशियलाइज करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये सिंटेक्स होता है बेस डायरेक्टरी। बेस डायरेक्टरी मतलब हमारा जो इस पे प्रोजेक्ट से पूरा सिचुएटेड है वो बेस डायरेक्टरी होती है, राइट। तो हमने एक फोल्डर बनाया था media.url। अगर आपने मेरे सारे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इस चीज़ का इसमें बताया गया है कि मैंने मीडिया फोल्डर क्यों बनाया। बिकॉज सारी जो भी इमेजेस है, वीडियोस है, जो भी हमारे वेबसाइट के रिलेटेड कंटेंट सेव होता है वो सब हमें मीडिया फोल्डर में सेव करते हैं, राइट। और स्टैटिक यूआरएल क्या होता है, जो भी स्टैटिक फाइल्स होते हैं, CSS फाइल हुई, HTML फाइल, वो सब स्टैटिक फाइल्स में हम स्टैटिक वाले फोल्डर में यूज़ करते हैं, राइट। तो अब चीज़ क्या आती है, जैसे जो भी मीडिया वाला फोल्डर है, तो हमारे बैकएंड को कैसे पता कि हमारे इस वाले पाथ पे या मीडिया वाले फोल्डर पे, इस फोल्डर के अंदर हमारे पे इमेजेस है या वीडियोस है जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक यूआरएल पाथ देते हैं लाइक दिस, और उसके अंदर मीडिया रूट देते हैं जॉइंट बेस डायरेक्टरी मीडिया, करेक्ट। और उसके साथ हम यूआरएल्स पे जाते हैं और एक ऐसा कुछ देते हैं स्टैटिक डॉट सेटिंग मीडिया यूआरएल। जो भी मीडिया यूआरएल के अंदर जो फोल्डर का नाम है वो मीडिया यूआरएल एज इट इज़ यहाँ अलॉटेड हो जाता है, क्रिएटेड हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, हमारे टेम्पलेट्स के यहाँ पे आप ये जैसे आप देख सकते हैं मीडिया के साथ, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं मीडिया के साथ हमने जो रेसिपी वाला है, तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे हमारे पास स्टोर है। तो इसके आगे क्या मैजिक हो, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस इमेज, राइट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सबसे आगे मीडिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप वेट, यहाँ पे डबल स्लैश आ गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें इमेज दिख गई है, करेक्ट। तो अब हम इसी चीज़ को हमारे वेब एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और हमारे पे recipe.html पे जाते हैं, और जो हमारा ये था, ये वाले जो TD थी, वो हम सबसे पहले हमें ऐड करते हैं इमेज सोर्स में। सबसे पहले मैं मेरे जो फोल्डर का नाम है मीडिया, उसको यहाँ ऐड करूँगा, और उसके बाद में ये जो पूरा पाथ हमें मिल रहा है हमारे डेटाबेस से, उसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। और स्टाइल के लिए थोड़ी स्टाइल दे देते हैं, बिकॉज इमेज बहुत बड़ी बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है। तो स्टाइल के लिए मैं विड्थ दे देता हूँ 180 पिक्सल, ओके। और हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइट दे देते हैं हम 100 पिक्सल, और या ऑटो दे देते हैं, नो इशू, ऑटो, ओके। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो है हमारा वेब ऐप है वो काम करता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास इमेजेस आ चुकी है विद द प्रॉपर मैनर। आप देख सकते हैं सारी इमेजेस उस हिसाब से ही आ गई है। तो ये इमेजेस का एक मुझे कंसेप्ट बताना था आपको, तो मैंने उसमें टाइम लिया है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मीडिया जो फोल्डर है उसको सबसे पहले जब प्रोजेक्ट क्रिएट करें तभी आप उसको राउट करके रख दीजिए। फिर जो भी इमेजेस आएगी वो उस हिसाब से फोल्डर से इनिशियलाइज होती रहेगी। जैसे हमारा ऐप है रेसिपी वाला, तो रेसिपी वाली इमेजेस रेसिपी वाले फोल्डर में ऐड हो रही है, करेक्टली। अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और TH बना दूंगा, यहाँ पे TH, ओके। और यहाँ पे स्कोप लिख देंगे हम कॉलम, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्शन, ओके। वेट, यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन। और उसके बाद यहाँ पे एक और बटन बना देता हूँ मैं TD में ही, और एक बटन बना देता है बटन, और टाइप बटन ही रखते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट, DELET डिलीट। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास स्मॉल डेंजर, ओके। लेट्स सी वो बटन बनता है कि नहीं। यहाँ बटन बन चुका है, सॉरी आई गेस BTN आएगा, वेट इसको मैं रीलोड करता हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास आ चुका है, ओके। और हमने एक बेसिकली डिलीट बटन बनाया। मुझे इस क्लिक पे डिलीट करना है हमारा जो भी रिकॉर्ड है उस लाइन का, करेक्ट। इसके लिए हम एक और मेथड बनाते हैं। मेथड बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा डेफ, और यहाँ पे लिखूँगा डिलीट रेसिपी, और यहाँ पे हम वही रिक्वेस्ट लिखेंगे, रिक्वेस्ट, ओके। और यहाँ पे और उस राउट पे यहाँ पे एक और चीज़ आएगी जो कि ID हमें पास करनी पड़ेगी, जो कि है PK। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं इसको नाम PK दे रहा हूँ, करेक्ट। इंडेंटेशन एरर आई, नो इशू, ओके। तभी तक मैं इसको पास में रखता हूँ। तो ये एक डायनेमिक राउट होगा। डायनेमिक राउट कैसे है, जैसे मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ID आएगी। जैसे मैं इसकी ID है 1, तो इसकी ID हमें डिलीट करनी है, तो हमें उस चीज़ को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बार रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं,
यहाँ पे रिटर्न के लिए मैं जस्ट एक रीडायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे रीडायरेक्ट, और मुझे रीडायरेक्ट कहाँ करना है, रेसिपी वाले सेक्शन में, राइट। तो मैं रेसिपी वाले सेक्शन में रीडायरेक्ट कर जाऊँगा। तो इतना मैंने तो लिख दिया है। अब मुझे एक और चीज़ करनी है कि मुझे आईडी पास करनी है। तो आईडी पास कैसे करेंगे, राइट। और इस चीज़ का मैं एक बार यूआरएल भी बना देता हूँ। यूआरएल बनाने के लिए हम यहाँ जाएंगे हमारे रेसिपी वाले सेक्शन में, रेसिपी सेक्शन में जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाथ, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिलीट रेसिपी, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे कुछ करके इंट और आईडी, करेक्ट। और आईडी के आगे हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं लिख देता हूँ डिलीट। उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले ओके, व्यूज़ तो सब आए गए हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये कॉपी किया मैंने, यहाँ से जाके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, राइट दिस। और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें जो रिलेशन के लिए चाहिए, डिलीट रेसिपी, करेक्ट। तो ये मैंने नेम दे दिया और एक यूआरएल भी दे दिया। तो अब होगा क्या, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे एक यूआरएल कॉल होगा डिलीट रेसिपी, और यहाँ आईडी आएगी 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आईडी जिस रिकॉर्ड का आईडी 2 है वो आईडी डिलीट हो जाए, तो हमें ये राउटिंग होगी, वो डायनेमिक राउटिंग होगी। तो हमें आईडी पास करानी पड़ेगी उस चीज़ की। सो वो चीज़ हम कैसे ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट सपोज हमारा यूआरएल पे कुछ इशू है। यस, हमारे यूआरएल पे इशू है एक, यहाँ पे हम कॉमा नहीं आया, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यूआरएल पे जाता हूँ, यूआरएल पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, जो भी हमने पीके वो आईडी ले लेता है। चलो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो हम आईडी ले लेते हैं, नो इशू। मैं यहाँ कराता हूँ एक बार प्रिंट आईडी, ओके। तो आप देखना कि वो आईडी हमें क्या रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पे आईडी की 2, राइट। तो आप यहाँ पे हमारे टर्मिनल में देखना कि हमारे पास नो, ओके वेट अ सेकेंड, मैं आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने। यूआरएल्स में जाता हूँ और इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ जाता हूँ हमारे यहाँ पे, जी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, करेक्ट। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ वाई, ओके ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे चीज़ को, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे स्लैश आ जाएगा एक। तो आईडी की जगह मैं लिखता हूँ लेट सपोज 3, इसको मैं एंटर करता हूँ, राइट। तो आप यहाँ देखना हमारे पास 3 प्रिंट होके आएगा, सी हमारे पास 3 प्रिंट होके आया है। तो जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होके आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ये नंबर और ये, तो इसको एंटर करता हूँ, तो आप देखना हमारे पास वो नंबर प्रिंट होगा। देखिए, तो जो भी नंबर हमें प्रिंट करेंगे, हमने इसका डेटा टाइप नहीं दिया, हम डेटा टाइप भी दे सकते हैं। डेटा टाइप कैसे दे सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ गया और मैं यहाँ जस्ट लिखता हूँ INT और ऐसे, राइट। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा कुछ लिखता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। तो आप देखना कि नो डिटेक्टेड, बिकॉज हमारे इंटीजर ही चाहिए। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो आप देखना ये 2 प्रिंट हो गया, करेक्ट। तो हम इसका डेटा टाइप भी दे सकते हैं। जब मैं इसको इंट ही रखता हूँ, बिकॉज हमारे पास आईडी हमें पास करनी है, राइट। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे पास व्यू तक तो आईडी हमारे पास पहुंच रही है, तो हम व्यू तक आईडी तो हम उसको पास करके एक डिलीट मेथड यूज़ कर लेते हैं, करेक्ट। तो मैं अपने व्यूज़ में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे पास आईडी आ ही रही है, राइट। तो क्वेरी सेट लिखता हूँ, क्वेरी सेट, और वेट, क्वेरी सेट इक्वल्स टू रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जो हमने देखा था गेट आईडी इक्वल्स टू आईडी, वेट आईडी इक्वल्स टू आईडी। तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया जिसके आईडी जो हमने मैच करा दी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेरी सेट डॉट डिलीट, सिंपल, हमने क्वेरी सेट डॉट डिलीट उस चीज़ से डिलीट कर दी, राइट। तो ये चीज़ हमें खाली अब हमें क्या करानी है, हमें खाली आईडी पास करानी है। तो आईडी पास कराने के लिए मैं अपना HTML पे जाऊँगा। HTML में मैं यहाँ पे लिखूँगा ये वाला। तो बटन की जगह हम एंकर टैग भी दे सकते हैं, तो मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा। जो भी हमारा यूआरएल है मैं उस डायरेक्ट यूआरएल को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, करेक्ट। तो मैं उस चीज़ को ऐसे ही यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर दिया, और मैंने इसकी जगह मैं लिखता हूँ, अब सही है। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ रेसिपी, और रेसिपी यहाँ पे जो भी नाम दिया है हमने ये वाला रेसिपी, ये वाला रेसिपी डॉट ID, राइट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। और यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ डिलीट, और उसके बाद यहाँ पे हम क्लास लिख देंगे BTN यहाँ पे डेंजर, ओके। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास चला गया है। और मैं यहाँ पे
अब लेट सपोज मैं यहाँ पे रोटी वाली चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखना रोटी हमारी चली गई है, और मैं इसको यहाँ से भी करूँगा तो आप देखना कि हमारे पास रोटी है ही नहीं कहीं। तो हमने इस चीज़ में देख लिया कि डिलीट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। ओके, अब हम लास्ट एक और चीज़ देख लेते हैं कैसे हम डेटा को अपडेट करते हैं। तो मैं एक व्यू मेथड बना दूंगा यहाँ पे, डेफ अपडेट रेसिपी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट, और इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट बिकॉज हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे भी आईडी लूँगा। एंड उसके बाद मैं अभी जस्ट प्रिंट करा देता हूँ। अब ओके, हमने आईडी ली है तो हम ये भी चीज़ करा सकते हैं ना, यहाँ पे करा सकता हूँ मैं, रिटर्न करा देता हूँ। अगर हमने अपडेट वाले बटन पे क्लिक किया किसी पर्टिकुलर आईडी पे, तो मैं सबसे पहले रेंडर कराऊंगा एक HTML पेज रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट recipe.html। ओके, और उसके अंदर मैं आईडी पास कर ही देता हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट में मैं आईडी पास कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ रेसिपी, और यहाँ पे हम वही वाली क्वेरी सेट यूज़ कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास पर्टिकुलर वो डेटा आ जाएगा और मैं उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ, राइट। तो हम इसको यूज़ करेंगे बाद में। तो इतना तो अब आपको आता ही होगा कि कैसे हम रेंडर कराते हैं, राइट। यहाँ पे हम बीच में हमारा लॉजिक लिख देंगे। इतना कराने के बाद मैं सबसे पहले मैं टेम्पलेट्स फोल्डर में जाके यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ जो कि नाम है हमारा अपडेट, और यहाँ पे आ जाएगा recipe.html। नाम थोड़ा मैं देख के लेना पड़ेगा, और मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हमें खाली ये चीज़ नहीं चाहिए, टेबल नहीं चाहिए, बाय द वे टेबल नहीं चाहिए बिकॉज मैं आपको आगे बताऊंगा बिकॉज क्यों टेबल नहीं चाहिए। हम खाली फॉर्म से काम चला लेंगे, और यहाँ पे जस्ट लिख दूंगा मैं अपडेट इंस्टेड ऑफ ऐड की जगह अपडेट। एंड यहाँ पे हमारे पास जो भी रेसिपी थी वो आ जाएगी। सो उससे पहले यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये जैसे हमने डिलीट का दिया था, एक और बटन हमें यहाँ पे अपडेट का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपडेट का बटन दे देता हूँ, एक अपडेट, राइट। और उसके जगह यहाँ पे हम पास करेंगे अपडेट वाला जो URL हम बना चुके हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं एक अपडेट के लिए भी। कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट, और यहाँ पे जो व्यू का नाम है मैं वो व्यू का नाम लिख देता हूँ। हमारा व्यू वाला ये रहा, और ये रहा हमारा व्यू। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहाँ गया हमारा URLs, ये रहा हमारा URLs, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट, राइट, करेक्ट। तो इतनी चीज़ होने के बाद मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और हमारा जो अपडेट रेसिपी है यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और हमारे पास ये URL आ चुका है जो कि हमें रीडायरेक्ट कर देगा, हमारे रेसिपी आईडी हमें सेंड कर देगा, वहाँ से वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा, करेक्ट। इतना करने के बाद हम देखते हैं हमारे पे आया है कि नहीं आया। ओके, यहाँ पे इसका बटन थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्फो, और लेट्स सपोज यहाँ पे ओके। तो हमारे पास ये दो चीज़ आगे, डिलीट और अपडेट। तो मैं जैसे इसको अपडेट करता हूँ तो हमारे पास जो अपडेट रेसिपी वाला जो है उसमें आ जाता है। अब हमें डेटा चाहिए कि यहाँ पे मैं डेटा लिखूँ कि नहीं लिखूँ, करेक्ट। तो मैं यहाँ जाता हूँ, और जो हमने रेसिपी वाले अपडेट रेसिपी वाली चीज़ है तो इनपुट में हम पहले एक चीज़ लिखते हैं वैल्यू, और वैल्यू में मैं यहाँ लिखता हूँ रेसिपी जो कि हमने यहाँ पे ले रखी है। वेट जस्ट यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट नेम, पर ये यूज़ नहीं आएगा, हमने जो पहले यूज़ किया था हमने वही यूज़ करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ है, राइट, डिस्क्रिप्शन। सो नेम यहाँ पे वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको मैं कट कर देता हूँ, और वेट इसको पेस्ट करते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे नेम आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे वैल्यू में लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। सो रेसिपी डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं कि कैसा काम करता है। तो यहाँ आ चुका है और डिस्क्रिप्शन नहीं आया, लेट मी चेक। तो ये टेक्स्ट एरिया वाला है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे रेसिपी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ रेसिपी डॉट। ओके, नाउ आई गॉट इट, आई जस्ट रिफ्रेश इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। ओके, गॉट इट। तो अब हमें देखना है कि जैसे मैं इसको यहाँ पे कुछ अपडेट करूँ या एडिट करूँ तो मेरा वो जो चेंजेस है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए, करेक्ट।
तो वो चीज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पोस्ट मेथड लिखूंगा, बिकॉज एट द एंड हमें यहाँ पे सबमिट ही करे तो कुछ चीज़ पोस्ट ही होगी। तो आप देखना कि हमने अपडेट के लिए हमने सबसे पहले गेट वाला ऑपरेशन यूज़ किया, उसके बाद हमने अपडेट वाले के लिए पोस्ट मेथड वाला यूज़ किया। तो उसके लिए यहाँ जाता हूँ मैं, इफ़ जो हमने ऊपर लिखा था ये वाली चीज़ एज इट इज़ वापस लिखेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड, सबसे पहले यहाँ आएगा पोस्ट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हम एज इट इज़ यही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, ये वाला, करेक्ट। यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, प्रिंट वाले हमें प्रिंट नहीं चाहिए। अब हमें क्रिएट नहीं करवाना है, अब हमें करवाना है कि जो हमारे पास जो क्वेरी सेट था उसका नेम हमें अपडेट कराना है, राइट। तो सबसे पहले उसमें क्या करूँगा मैं, क्वेरी सेट डॉट, ओके, तो उसके अंदर मुझे नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये वाला रेसिपी नेम इक्वल्स टू जो हमारे पास रेसिपी नेम आया है नया वाला, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। तो ये देख लेना कि कैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ चीज़ के। और यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी सेट डॉट रेसिपी डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे पास ये है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। और इमेज के लिए एक लॉजिक लिख लेते हैं कि क्या लॉजिक है, अगर इमेज पहले से अवेलेबल है तो वो चेंज ना हो, बाकी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इफ़ रेसिपी यहाँ पे रेसिपी इमेज ये वाली, राइट है, अगर रेसिपी इमेज है तो हम उसमें वही ऐड कर देंगे, हमें कुछ नई चीज़ें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेसिपी क्वेरी सेट डॉट रेसिपी इमेज, क्वेरी सेट डॉट रेसिपी इमेज, जो ये वाली ये हमारे फील्ड का नाम है। और उसके अंदर मैं लिख दूंगा रेसिपी इमेज एज इट इज़, वही हम ऐड कर लेंगे, इसमें करता चेंज नहीं, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं ऐड कर सकते। फिर लास्ट में हम इसको लिख देंगे यहाँ पे क्वेरी सेट डॉट सेव, राइट। और अगर आपको लास्ट में रीडायरेक्ट कराना है तो रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करा सकता हूँ इनमें रेसिपी, ये वाली चीज़ है, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको आंसर देख भी सकते हैं, राइट। अब मैं इसको बैक करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ इन दिस, ओके, तो वर्मिसेलाइज अपडेट लिखता हूँ, अपडेट, ओके। सबसे पहले देखता हूँ कोई चीज़ रहे तो नहीं, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो यहाँ देखना यहाँ पे राइज अपडेट आ गया, करेक्ट। अब मैं इतना सारा नहीं चाहता, मैं यहाँ जाता हूँ अपडेट पे और इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पे। अब आई जस्ट वांट कि मैं यहाँ तक राइस तक ही रखूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया इसको, और मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ देखना कि राइस तक ही रह चुका है, करेक्ट। अब मैं एक और चीज़ अपडेट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ डिस्क्रिप्शन डेमो न्यू अपडेट, राइट, और दाल फ्राई कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और इसको मैं अपडेट करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे दाल फ्राई हो चुका है और न्यू डेमो डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल है, हमने जो भी चीज़ सीखी थी फ्रॉम फर्स्ट एंड टू एंड, बेसिक से एडवांस तक हमने जो भी ऐड किया था सब हमने इसमें इम्प्लाई कर चुके हैं। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे रेसिपी नेम से सर्च कैसे करना है, वो सर्च कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सब में पैरामीटर्स, सब में ऑपरेशन, सब में बेसिक वाली चीज़ें मैंने कवर कर दी है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो हिट अ लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड, बहुत सही रहेगा यार, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन करना है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, सो जस्ट ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। माय व्हाट्सएप ग्रुप इज दिस, एंड आपको लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक इट आउट। ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करना, मैं बहुत बहुत अमेजिंग कंटेंट उसमें डालता हूँ, फनी, नॉलेजेबल एंड लॉट्स मोर। सो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखना, उसमें नए नए इवेंट्स के बारे में मैं बताता रहूंगा। सो ये तो जस्ट एक स्टेप था, आगे हम बहुत सारे और नई नई चीजें सीखेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून, हिट अ बेल आइकन, बहुत सारी वीडियोस आएंगे, बहुत सारी अमेजिंग चीजें आएंगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।